गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज हम आपके संस्कृत कौमुदी में आपका षष्ठ पाठ सर्वनाम शब्द का अध्ययन करेंगे। षष्ठ पाठ यानी आपका छठा अध्याय, छठवां पाठ सर्वनाम शब्द। तो सबसे पहले सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं, सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? तो सर्वनाम शब्द वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम शब्द से पहले संज्ञा शब्द को जानना जरूरी है कि संज्ञा शब्द क्या होते हैं। तो बच्चा, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनके कुछ न कुछ नाम होते हैं और उन्हीं नाम वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? संज्ञा शब्द कहा जाता है। तो संज्ञा शब्द यानी इस संज्ञा शब्द के स्थान पर जो नया शब्द प्रयुक्त होता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैंने कहा राम, एक तो राम क्या है? संज्ञा है, क्योंकि क्या है? किसी का नाम है। और मैंने राम के लिए वह कह दिया, तो राम की जगह अगर मैं वह शब्द का प्रयोग कर रही हूं तो वो क्या हो गया? सर्वनाम शब्द। तो वैसे ही संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। अब सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे सौ, सा, तत्, ते, तानि, एषा, एषा, एतानि, एतत्, ऐसे कई से शब्द हैं जो हमारी संस्कृत भाषा में सर्वनाम शब्द हैं। संज्ञा शब्द जैसे राम, बालिका, छात्र, ये तो हो गए हमारे संज्ञा शब्द। उसी के ये हमारे क्या हो गए? सर्वनाम शब्द। अब हमारे जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो तीनों लिंगों में अलग अलग तरह से प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो पुल्लिंग में अलग प्रयोग किए जाते हैं, स्त्रीलिंग में अलग प्रयोग किए जाते हैं और नपुंसक लिंग में अलग प्रयोग किए जाते हैं। तीन लिंग होते हैं संस्कृत भाषा में, तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तीन लिंग, जबकि हमारी हिंदी भाषा में क्या होते हैं? दो ही लिंग होते हैं। उभय लिंग को अभी इसका क्या नहीं मिला है? दर्जा नहीं मिला है, केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और नपुंसक लिंग वे शब्द जो न इस पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं और न ही इस स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? नपुंसक लिंग कहलाते हैं। लेकिन जो हमारे सर्वनाम शब्द होते हैं वो तीनों में अलग अलग तरह से यूज होते हैं। तीनों वचनों में अलग तरह से इनका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। वैसे ही हमारे जो वचन है वो कितने होते हैं? वचन भी हमारे कितने होते हैं? तीन होते हैं। एक वचन, एक वचनम, द्विवचन, द्विवचनम और बहुवचनम। ये हमारे क्या होते हैं? तीन वचन होते हैं। जबकि हमारी हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं? केवल दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन एक ही वस्तु, एक ही प्राणी और एक ही स्थान के बारे में जिससे ज्ञान प्राप्त होता है वो एक वचन होता है। यानी मेरे पास ये डस्टर क्या है? एक है, तो एक वचन। ये कलम क्या है? एक है, यानी क्या हो जाएगा? एक वचन। और द्विवचन, जब कोई चीज हमारे पास या कोई वस्तु दो में होती है तब क्या हो जाता है? द्विवचन। वैसे ही जब दो से ज्यादा कोई वस्तु होती है या कोई प्राणी होते हैं, कोई स्थान होते हैं, तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब तो ये हो गए तो हमारे जो ये
सर्वनाम शब्द होते हैं वो पुल्लिंग में एक वचन में अलग प्रयुक्त होते हैं, द्विवचन में अलग प्रयुक्त होते हैं और बहुवचन में इनका प्रयोग अलग होता है। जबकि स्त्रीलिंग में ये अलग प्रयोग होते हैं और नपुंसक लिंग में अलग प्रयोग होते हैं। अब देखिए कि ये तो हमारे पुल्लिंग शब्द, अदस हमारे पास क्या शब्द है, अदस शब्द है, उसके रूप अलग अलग तरह से चलते हैं। यानी कि तीनों लिंगों में असौ, असौ और अदौ, यानी पुल्लिंग में वो कैसे चलेगा, असौ, स्त्रीलिंग में भी कैसे चलेगा, असौ। लेकिन जब हम नपुंसक लिंग की बात करते हैं तो वो कैसे चलेगा, अधौ। यानी कि ये असौ, असौ और अधौ, इन तीनों का जो हिंदी अर्थ होगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। इस अदस के रूप ऐसे चलेंगे। अदस क्या है, एक शब्द है। संस्कृत में अदस जितने भी शब्द होते हैं उनके क्या चलते हैं, अलग अलग रूप चलते हैं, यानी विभक्ति के अनुसार अलग। अब आगे जाके आप पढ़ोगे विभक्तियां, कारक, तो उसमें जो अदस शब्द है, चाहे वो राम हो, चाहे बालिका हो, चाहे लता हो, चाहे कोई भी शब्द हो, उसके क्या चलते हैं, विभक्ति के अनुसार क्या चलते हैं, रूप चलते हैं। तो इसके ये क्या है, इनके रूप हैं। असौ एक वचन में, असौ एक वचन स्त्रीलिंग में, अधौ एक वचन पुल्लिंग में। वैसे ही तद शब्द है, जो तद शब्द है उसके कैसे रूप चलेंगे, सौ पुल्लिंग में, सा स्त्रीलिंग में और तत् नपुंसक लिंग में। इन तीनों शब्दों का हिंदी में जो अर्थ होगा वह होगा। इन तीनों शब्दों का हिंदी में अर्थ क्या है, वह। लेकिन जब हम पुल्लिंग के लिए इसका प्रयोग करेंगे तब क्या करेंगे, सौ। स्त्रीलिंग के लिए करेंगे तो तब क्या होगा, सा। और जब नपुंसक लिंग के लिए इसका प्रयोग करेंगे तब क्या हो जाएगा, तत्। अब आगे जाके हमने पढ़ा है, ये तो क्या हो जाएगा, वह शब्द का प्रयोग हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे यह शब्द का। अब ये इसके लिए तो हमने क्या किया, वह शब्द का। अब जो हमारा वह शब्द है, वह शब्द के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग के लिए इदम धातु से बनते हैं। इदम, इदम जो शब्द है इससे बनेंगे। इदम शब्द से क्या बन जाता है, पुल्लिंग के लिए क्या बन जाएगा, अयम। वहीं स्त्रीलिंग के लिए ये जो शब्द बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, इयम, इयम। वहीं नपुंसक लिंग के लिए जो शब्द बन जाएगा वो बन जाएगा इदम। यानी अयम, मैं लिख सकती हूं अयम नरः, यानी अयम का मतलब क्या हो जाएगा, यह। नरः का मतलब होगा आदमी, यह आदमी। इयम बालिका, इयम बालिका, यानी कि यह लड़की। मैंने लिखा इदम फलम, इदम फलम, यानी कि यह फल। इन तीनों शब्दों का जो हिंदी अर्थ होगा वो होगा यह। यानी कि हिंदी में हम पुल्लिंग के लिए भी यह शब्द का प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग के लिए भी यह शब्द का प्रयोग करते हैं। जबकि संस्कृत भाषा में हम यह के लिए अयम, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में इयम शब्द का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। वहीं नपुंसक लिंग में इदम शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ एक शब्द और है हमारे पास। यह शब्द के लिए एक और शब्द है, हम एषो, पुल्लिंग में क्या करते हैं, एषो शब्द का भी प्रयोग करते हैं। इस एषो का भी अर्थ क्या होता है, यह। और किस में होता है, पुल्लिंग में होता है। जबकि इस पुल्लिंग में एषा क्या हो जाएगा, एषा। स्त्रीलिंग के लिए क्या हो जाएगा, एषा। यानी स्त्रीलिंग शब्द के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एषा शब्द का प्रयोग करेंगे। नपुंसक लिंग में इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एतत् शब्द का। यानी एषा
का अर्थ भी क्या होगा? यह। ऐसा का अर्थ भी क्या होगा? यह। एतत् का अर्थ भी क्या होगा? यह। लेकिन ऐसा किसके लिए आएगा? पुल्लिंग के लिए आएगा, यानी बालक शब्द क्या है? पुल्लिंग है। तो मैंने लिखा ऐसा बालक, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसा यह बालक, लड़का, यह लड़का। ऐसा जो शब्द होगा उसका अर्थ भी क्या होगा? यह होगा, लेकिन किसके अनुसार होगा? स्त्री के अनुसार, यानी कि स्त्रीलिंग के अनुसार। जैसे मैंने लिखा बालिका, बालिका, तो क्या हो जाएगा? ऐसा बालिका। हम ऐसा बालिका नहीं कर सकते और ऐसा बालिका नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पुल्लिंग के लिए ऐसा का प्रयोग होता है और स्त्रीलिंग के लिए ऐसा का प्रयोग होता है। वैसे ही है एतत्, एतत् पुष्पम, एतत् पुष्पम। अब मैंने एतत् पुष्पम लिखा, यानी कि फूल। फूल क्या है? नपुंसक लिंग है, और नपुंसक लिंग जो शब्द, नपुंसक जो शब्द होते हैं उनके अंत में क्या, वर्ण पर क्या लगा हुआ होता है? हलंत। ये जो शब्द इसका अर्थ होता है हलंत लगता है। इसको संस्कृत में बोलते हैं हलंत और हिंदी में बोलते हैं पाई। संस्कृत में हलंत और हिंदी में बोलते हैं इसको पाई। ठीक है, कि किसी भी शब्द के नीचे पाई लगी है, ये हिंदी हो गया और संस्कृत में क्या हो गया? हलंत हो गया। अब एतत् पुष्पम, अब ये भी क्या? एतत् का हिंदी अर्थ भी क्या है? यह। पुष्पम का अर्थ है फूल, यह फूल है। तो इन तीनों का अर्थ भी क्या होगा? यह होता है। केवल संस्कृत भाषा में क्या होंगे? स्त्रीलिंग के अलग प्रयोग होंगे, पुल्लिंग के लिए अलग प्रयोग होंगे और नपुंसक लिंग के लिए अलग प्रयोग होंगे। अब सर्वनाम शब्द में जो ये यह और वह होते हैं, उनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मैंने आपको बताया यह और वह बताया। तो जो यह और वह होते हैं, ये उनके लिए प्रयोग किया जाता है जो वक्ता से क्या होते हैं? दूर होते हैं। जो क्या होते हैं? वक्ता, यानी कि बोलने वाला। इसका उदाहरण इस प्रकार है, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या हूँ? बोलने वाली। मैं बोल रही हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या हूँ? वक्ता हूँ। आप लोग सब सुन रहे हो, तो वह आप क्या हो? श्रोता हो। और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सर्वनाम शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सर्वनाम शब्द यहाँ पर क्या हो गया? ये वह और यह, ये क्या हो गए? हमारे सर्वनाम शब्द। तो ये जो हो गए, हिंदी में हम इसको बोलेंगे अन्य पुरुष। हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको? अन्य पुरुष। और संस्कृत में हम इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पुरुष। संस्कृत में हम इसको क्या बोलेंगे? प्रथम पुरुष। हिंदी में क्या बोलेंगे? अन्य पुरुष। अब ये वह, यह और वह तो क्या हो गया? प्रथम पुरुष हो गया या अन्य पुरुष हो गया। क्या हुआ? जिसके बारे में कौन बात कर रहा है? वक्ता जिसके बारे में बात कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? हमारा अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। अब वक्ता क्या है? वक्ता क्या है? उत्तम पुरुष है। बोलने वाला हमेशा क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। सुनने वाला हमेशा क्या होता है? मध्यम पुरुष, यानी तुम। जब तुम दोनों, तुम सब होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। वह, वे दो, ये, वे सब, वो क्या हो जाएंगे? प्रथम पुरुष। मैं, हम दो, हम सब, ये क्या हो जाएगा? हमारा उत्तम पुरुष। तो ये क्या हो गए हमारे? कौन हो गया हमारा? वह क्या हो गया हमारा? प्रथम पुरुष हो गया। अब आपकी बुक में एक लिखा हुआ है कि हिंदी में यह और वह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दोनों लिंगों में समान होता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि हिंदी में हमारे लिए हम क्या करते हैं? यह के लिए भी उसी, यह लड़की के लिए भी यह बोलते हैं, लड़के के लिए भी यह बोलते हैं। लेकिन संस्कृत में वो क्या हो जाते हैं? शब्द क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। वो स्त्रीलिंग में अलग प्रयोग होते हैं, पुल्लिंग में अलग प्रयोग होते हैं और नपुंसक लिंग में इनका प्रयोग अलग अलग किया जाता है। अब देखिए आपकी बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग एष गज,
एसॉ क्या है हमारा, मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था अभी, एसॉ क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। और गजौ भी क्या है, पुल्लिंग है। हाथी क्या है, पुल्लिंग है। तो एसॉ गजौ, यह हाथी। यानी कि अगर हमारा कर्ता क्या होगा, कर्ता क्या हो जाएगा, हमारा सर्वनाम क्या है, पुल्लिंग है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो कर्ता होगा वो भी क्या हो जाएगा, जो शब्द होगा कर्ता होगा वो भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग ही होगा। दूसरा स्त्रीलिंग एसा चटका। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एसा चटका, तो एसा क्या है, यहाँ पे अभी बताया था एसा स्त्रीलिंग है। एसा हमने क्या पढ़ा था, स्त्रीलिंग पढ़ा था, तो एसा स्त्रीलिंग है। चटका भी क्या है, स्त्रीलिंग है। चटका यानी कि चिड़िया, यह चिड़िया। नपुंसकलिंग एतर पुस्तकम, एतर यानी कि यह, पुस्तकम यानी कि पुस्तक, या हम किताब भी बोल सकते हैं, तो यह पुस्तक। अयम बालको। अब देखो यहाँ पे लिखा है, देखो बच्चे जरा यहाँ देखना, अयम, ये जो बिंदी लगी हुई है इसका अर्थ मौ है, इसका अर्थ क्या है, ये मौ है, तो ये क्या हो गया, अयम। अगर ये नहीं लिखा हुआ है, केवल ये बिंदी लगी हुई है, तो इसका अर्थ है मौ, केवल लास्ट के वर्ण के ऊपर लगी हुई है, तो ये हो जाएगा अयम। अयम का मतलब अभी पहले बताया था, यह बालक, बालक या लड़का। इयम बालिका, इयम मीन्स यह, बालिका मीन्स लड़की। इदम आम्रम, यह आम्रम यानी कि आम। सौ रजको, सौ यानी कि वह, रजको यानी कि धोबी, वह धोबी। सा मक्षिका, सा वह, मक्षिका मक्खी, वह मक्खी। तत् कंदुकम, तत् वह कंदुकम यानी कि गेंद, वह गेंद। अस कृषक, अस वह, कृषक किसान, वह किसान। अस शिक्षिका, अस वह, शिक्षिका यानी कि अध्यापिका। अध यानी कि वह, पुष्पम फूल, वह फूल। तो ये हमारे क्या हो गए, कौन कौन से, एसा, एसा, एतर, अयम, इयम, इदम, सौ, सा, तत्, अस, अस, अद। ये क्या हो गए हमारे सर्वनाम शब्द हो गए। ये स्त्रीलिंग में भी अलग हुए, पुल्लिंग में अलग हुए और नपुंसकलिंग में अलग हुए। थैंक यू क्लास। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।